बहुत हो गया। अफगानिस्तान को सरहद पार दहशतगर्दी खत्म करना होगी। अफगान तालिबान से सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे, बज़ोर ताकत अमन कायम करेंगे। तर्जमान पाक फौज की मीडिया से गुफ्तगू। काबुल दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या उन्हें हमारे हवाले कर दे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली है। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और अफवाज पाकिस्तान के कमान से मुताल्लिक आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली तरमीम का हिस्सा। सरकार NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे के लिए भी तैयार। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जुमेरात 6 नवंबर को होने वाली CEC के इजलास में किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम। आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील का कहना है कि मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। 27वीं तरमीम पर बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान अब आलमी सतह पर एक काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। सऊदी अरब के साथ नए ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो गए। अमरीका, चीन और अरब अमारात के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हुए। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। अताउल्लाह तारड़ ने सिफारती महाज पर पाकिस्तान की कामयाबियां काबिल फ़ख्र करार दी थीं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को दुनिया तस्लीम करती है। सिफारती महाज पर काम करने वालों की खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां के मौजू पर सेमिनार से खिताब। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज मुनक़्क़िद होगा। गजा जंगबंदी मुआहदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ारत ख़ारजा करेगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP 159 पर वज़ीर आला मरीम नवाज का इलेक्शन दुरुस्त करार दे दिया। महर शराफत अली की जानिब से दायर इलेक्शन पिटीशन मुस्तरद 19 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। क्वेटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को होंगे। शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी फॉर्म 13 से 17 नवंबर तक वसूल और जमा करवाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सूबाई असेंबली की स्पेशल कमेटी का इजलास जारी। हुकूमत और अपोजिशन अरकान शरीक। IG चीफ और होम सेक्रेटरी की अमन अमान की सूरत हाल और इंतजामी इक़दामात पर ब्रीफिंग। महकमा दाखिला पंजाब में काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। सटक और डीजे खान में रेंजर्स की तैनाती में तौसी की मंजूरी। 11 नवंबर से शुरू होने वाली पाक श्रीलंका सीरीज की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। लाहौर के इलाके गुलबर्ग टाउन में निजी स्कूल में पोलियो की टीम पर मुबैना तशद्दुद। निजी स्कूल इंतजामिया और वालिदैन की जानिब से मुबैना तौर पर खवातीन रज़ाकारों को थप्पड़ मारे गए। कमरे में बंद किया गया। पुलिस की नफरी पहुंची। CEO हेल्थ का जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन का ऐलान। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने वफाक के तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए कटौती का दावा कर दिया। पिछले 4 साल में 35,000 अरब रुपए कर्ज लिया गया। इस दौरान तरक्याती अखराजात 4,000 अरब रुपए से कम रहे। मुज़म्मिल असगर ने मौजूदा हुकूमत के दौर में मुल्की तरक्की ख्वाब करार दे दी। एहसन इकबाल ने कराची में ज़ेरे तामीर ग्रीन लाइन मनसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। वफाकी बजट में मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए रखे गए। वफाकी हुकूमत अपने बजट से ये मंसूबा मुकम्मल करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मुआहिदे को मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक़ करार दे दिया। बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वफाकी वज़रा मुआशी टीम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बिजली की कीमतों में कमी सबसे बड़ा टारगेट। 18 माह में फी यूनिट में 10.5% सस्ते हुए। वफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लग़ारी का हुकूमत की जानिब से आइंदा बिजली न खरीदने का ऐलान। चेयरमैन FPR का मौसर इक़दाम के बाइस टैक्स वसूलियों में इजाफे का दावा। जुआ एप्लीकेशन की तशहीर के केस में गिरफ्तार यूट्यूबर डकी भाई से मुबैना रिश्वत वसूली का केस। लाहौर की अदालत ने NCCIA के अफसरान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। हड़प्पा में आवारा कुत्तों ने बच्चों और नौजवानों पर हमला कर दिया। 3 अफराद जख्मी। एक 12 साल बच्चे को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल किया गया। अमरीकी सदर का रूस, चीन, शिमाली कोरिया और पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर एटमी तजर्बात का इल्ज़ाम। दूसरे ममालिक की वजह से खुद भी जौहरी हथियारों के तजर्बात का ऐलान कर दिया। 2 रियासती हल के बगैर सऊदी अरब शायद मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा ना बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू। ईरान के पास एटमी सलाहियत ना होने का दावा। गजा में जंगबंदी जारी रहने की तौसीक। हमास को संगीन नताइज की धमकियां।